मैं डॉक्टर रमेश शुक्ला एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म द लखनऊ स्टडी स्टेशन पर। और ये मैथ का आपका सेगमेंट स्टार्ट हो रहा है। इसमें पहला वीडियो इंट्रोडक्शन से संबंधित था, जिसमें मैथ के बारे में हमने बात किया था, सिलेबस के बारे में बात किया था और आपको टोटल टॉपिक नोट करा दिया था जो यूपीएसआई के पाठ्यक्रम में शामिल है। अब ये सेकेंड क्लास है और संख्या पद्धति से स्टार्ट कर रहा हूँ। संख्या पद्धति का पहला वीडियो है। आपका संख्यात्मक योग्यता मैथ का सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास आपने देख लिया है। फर्स्ट क्लास में मैंने सिलेबस के बारे में और थोड़ा सा पढ़ने के पैटर्न के बारे में आपको अवगत कराया है, तो वो इंट्रोड्यूसिंग क्लास था, आप उसे देखिए। ये सेकंड क्लास है जिसमें संख्या पद्धति से स्टार्ट कर रहा हूँ, मीन्स नंबर सिस्टम से स्टार्ट कर रहा हूँ। इसका पहला पार्ट है। सबसे पहली चीज़ हम लोग संख्या पद्धति पे बात कर रहे हैं, उससे पहले ये देखें कि संख्या क्या होती है। संख्या कहते किसे हैं? संख्या यानी नंबर। संख्या कहते किसको हैं? तो संख्या का जो निर्माण होता है वो अंकों से होता है। संख्या का निर्माण किससे होता है? अंकों से होता है। और अंक दो प्रकार के हैं। कौन कौन से दो प्रकार के अंक हैं? एक आपके सार्थक अंक हैं और दूसरे असार्थक अंक हैं। समझ गए होंगे। अंक दो प्रकार के होते हैं, एक सार्थक अंक और एक असार्थक अंक, मीन्स सिग्निफिकेंस डिजिट एंड इनसिग्निफिकेंस डिजिट। तो सार्थक अंक में आपके हैं कौन से? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आपके सार्थक अंक हैं। दुनिया भर की सारी गणनाएं इसी से होती हैं। सारे अकाउंट नंबर, सारे मोबाइल नंबर, सारे व्हीकल्स नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, XYZ, कोई भी जो संख्या बनती है वो इन्हीं अंकों से बनती है। ये असार्थक अंक है, लेकिन प्रॉपर वे में इसके साथ आता है तो इसकी भी वैल्यू एक्सेप्ट हो जाती है। तो सिग्निफिकेंट्स और इनसिग्निफिकेंट्स नंबर्स हैं, डिजिट है, और इनसे मिलकर के कोई भी संख्या बनती है। तो संख्या का निर्माण किससे होता है? अंकों से होता है। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे संख्या की डेफिनेशन पे एक एक चीज़ें, और मैं आपको लिख करके दिखाऊंगा कि सार्थक अंक जो ये असार्थक अंक से मिलकर के संख्याएं बनती हैं ये कौन कौन सी हैं। तो प्राकृत संख्या क्या होती है, सम संख्या क्या होती है, विषम संख्या क्या होती है, आपकी पूर्णांक संख्या कौन सी है, पूर्ण संख्याएं कौन सी है, परिमेय संख्या कौन सी है, अपरिमेय संख्या कौन सी, भाज्य भाज्य, यानी XYZ संख्या की सभी डेफिनेशन आपको क्लियर कराएंगे। तो आइए एक एक करके डेफिनेशन को देखते हैं। यहाँ पे आपके सामने प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या यानी नेचुरल नंबर्स एंड होल नंबर्स की डेफिनेशन दी है, तो इसको समझ लें आप। बेसिक से बिल्कुल बता रहा हूँ, बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ों से। तो प्राकृत संख्याएं यानी नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं? प्राकृत संख्याएं वे संख्याएं हैं जो गणना के काम आती। इसका मतलब क्या है? ये वो संख्याएं हैं जिनसे हम गणना करते हैं। यानी अगर कहीं पे 40 विद्यार्थी बैठे हैं तो हम 0 से नहीं गिनेंगे, हम 1 से गिनेंगे, 1 2 3 तक, 40 तक, या कुछ भी ले जा सकते हैं। तो ये प्राकृत संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो गणना के काम आती हैं। और सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होती है, और सबसे बड़ी जो प्राकृत संख्या होती है वो इनफाइनाइट होती है, अनंत होती है। आप नहीं बता सकते हैं कि सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या है, यानी ये अनंत होती है। यहाँ पे उत्तरवर्ती संख्या पूर्ववर्ती से 1 अधिक होती है तथा पूर्ववर्ती संख्या उत्तरवर्ती से 1 कम होती है। तो उत्तरवर्ती का मतलब होता है बाद वाली, और पूर्ववर्ती का मतलब होता है पहले वाली। इसका मतलब है बाद वाली संख्या पहली वाली संख्या से 1 ज़्यादा होती है और पहली वाली संख्या बाद वाली से 1 कम होती है। अर्थात इनके बीच जो कॉमन डिफरेंस होता है, दो क्रमागत संख्याओं के बीच जो उभयनिष्ठ अंतर होता है वो 1 होता है, कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ पे उदाहरण देखिए, 1 2 3 और इनफाइनाइट। सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 और सबसे बड़ी इनफाइनाइट। अगर हम इसे उत्तरवर्ती मान लें तो पूर्ववर्ती से 1 ज़्यादा है, और अगर इसे मान लें तो पूर्ववर्ती उत्तरवर्ती से 1 कम है। तो ये आपकी हो गई प्राकृत संख्या। इसके बाद पूर्ण संख्याएं क्या हैं? होल नंबर्स जिन्हें कहते हैं। जब प्राकृत संख्या की फैमिली में हम 0 को इंक्लूड कर लेते हैं तो उसे होल नंबर कहते हैं या पूर्ण संख्या कहते हैं। इसकी शुरुआत 0 से होती है और ये भी इनफाइनाइट यानी अनंत होता है। आइए नेक्स्ट पॉइंट पे।
और नेक्स्ट पॉइंट है आपका इंटीगर्स नंबर यानी पूर्णांक संख्याएं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसको ध्यान से देखिएगा, और सब डेफिनेशन अगर आपको क्लियर रहेंगी तो आगे आसान लगेगा। इंटीगर्स नंबर यानी पूर्णांक संख्याएं, जब पूर्ण संख्याएं मीन्स होल नंबर, जब पूर्ण संख्याएं जिन्हें हम धनात्मक एवं ऋणात्मक चिन्ह के साथ व्यक्त किया जाता है, जब पूर्ण संख्याओं को धनात्मक एवं ऋणात्मक चिन्ह के साथ व्यक्त किया जाता है तब वे पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। यानी होल नंबर्स को, जब हम होल नंबर्स को धनात्मक एवं ऋणात्मक चिन्ह के साथ व्यक्त करते हैं तब उन्हें इंटीगर्स नंबर यानी पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। यहाँ पे धनात्मक संख्याएं धनात्मक पूर्णांक कहलाती हैं, ऋणात्मक संख्याएं ऋणात्मक पूर्णांक कहलाती हैं, और शून्य यानी जीरो को हम उदासीन पूर्णांक कहते हैं। यहाँ पे सबसे पहली और सबसे आखिरी संख्या को प्राप्त करना असंभव है, सबसे पहली और सबसे आखिरी संख्या प्राप्त नहीं की जा सकती। आप उदाहरण के तौर पे देखिए, ये हमारा उदासीन पूर्णांक है, ये ऋणात्मक पूर्णांक है और ये धनात्मक पूर्णांक है। सम्मिलित रूप से इन्हें हम क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्याएं यानी इंटीगर्स नंबर। अच्छा, अगर यहाँ पे -4 होता है तो यहाँ क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अगर यहाँ पे -5 होता है तो यहाँ क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। इसलिए फर्स्ट एंड लास्ट नंबर यहाँ पे प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो आप समझ गए होंगे कि पूर्णांक संख्याएं क्या हैं। जब होल नंबर्स को माइनस सिंबल, प्लस सिंबल और जीरो के साथ मिला करके व्यक्त किया जाता है तो इसे इंटीगर्स नंबर कहते हैं। अच्छा, इवन नंबर, सम संख्याएं, तो सम संख्याएं हो या विषम संख्याएं हो, निकलती ये प्राकृत संख्या से है, नेचुरल नंबर्स होते हैं। सम संख्याएं यानी इवन नंबर वे प्राकृत संख्याएं जो 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए, अर्थात जिनके यूनिट प्लेस पे 0, 2, 4, 6, 8 हो, वे सम संख्याएं कहलाती हैं। यानी वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतया विभाजित हो जाएं और उनके यूनिट प्लेस पे 0, 2, 4, 6, 8 हो, सम संख्याएं यानी इवन नंबर्स कहलाते हैं। यहाँ पे उत्तरवर्ती संख्या पूर्ववर्ती से 2 ज़्यादा होती है और पूर्ववर्ती संख्या उत्तरवर्ती से 2 कम होती है। तो ये ध्यान रखिएगा। ये हमने उदाहरण लिखा है नीचे, अगर इसे हम उत्तरवर्ती मान ले तो ये पूर्ववर्ती से 2 ज़्यादा है, और अगर इसे पूर्ववर्ती मान ले तो ये उत्तरवर्ती से 2 कम है। कहने का मतलब यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस होता है वो 2 होता है, यानी क्रमागत 2 संख्याओं के बीच जो उभयनिष्ठ अंतर है वो 2 है। अच्छा, इनका जो व्यापक रूप है वो 2n होता है। अगर सम संख्या का व्यापक रूप पूछा जाए तो 2n है, जहाँ पे n कोई प्राकृत संख्या है। ठीक है, n का मतलब कोई प्राकृत संख्या है। तो अगर हम देखिए 2 है और यहाँ पे n की जगह 7 रख देते हैं तब भी 14 आ जाएगा। अगर 2 है, n की जगह हम अगर 12 रख देते हैं तो 24 आ जाएगा। तो इसका जो व्यापक रूप होता है वो 2n होता है। आइए नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट आपका है ऑड नंबर यानी विषम संख्याएं। तो ये देखिए आप, सम संख्या के बाद विषम संख्याएं क्या होती हैं? ऑड नंबर्स। वे प्राकृत संख्याएं जो 2 से पूर्णतया विभाजित ना हो, ऐसे नेचुरल नंबर्स जो 2 से पूर्णतया विभाजित ना हो, अर्थात जिनके इकाई स्थान पे यानी यूनिट प्लेस पे 1, 3, 5, 7, 9 आए, विषम संख्याएं यानी ऑड नंबर्स कहलाते हैं। यहाँ पे भी उत्तरवर्ती संख्या पूर्ववर्ती से 2 ज़्यादा होती है और पूर्ववर्ती संख्या उत्तरवर्ती से 2 कम होती है। अच्छा, ये लाइन बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ कि उत्तरवर्ती संख्या पूर्ववर्ती से 2 ज़्यादा होती है और पूर्ववर्ती संख्या उत्तरवर्ती संख्या से 2 कम होती है। इसकी ज़रूरत आपको बाद में पड़ेगी। जब आप कोई नंबर x इमेजिन करेंगे, सपोज सम या विषम, तो अगली संख्या x+2, x+4, x+6 होगी, चाहे वो ऑड के रेफरेंस में हो या इवन के रेफरेंस में हो। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि ऑड नंबर हो या इवन नंबर, यानी सम संख्या हो या विषम संख्या, जो उत्तरवर्ती संख्या होती है वो पूर्ववर्ती यानी पहली वाली से 2 ज़्यादा होती है, और जो पूर्ववर्ती होती है वो बाद वाली यानी उत्तरवर्ती से 2 कम होती है। इनके बीच का जो उभयनिष्ठ अंतर होता है, कॉमन डिफरेंस क्रमागत संख्याओं के बीच, वो 2 होता है। तो विषम संख्या का जो व्यापक रूप है वो 2n-1 होता है। बाय द वे, अगर ये पूछ लिया जाए कि विषम संख्या का व्यापक रूप क्या है,
तो 2n-1 होता है, जबकि सम संख्या का व्यापक रूप 2n होता है। अच्छा, जहाँ पे n कोई भी प्राकृत संख्या है, अगर n की जगह हम कोई भी नेचुरल नंबर 1 से लेकर इनफाइनाइट तक कुछ भी रखेंगे तो हमें ऑड नंबर ही मिलेगा। अच्छा, उदाहरण आप देख लीजिए, 1, 3, 5, 7 और अनंत तक, ये आपके ऑड नंबर हैं। इसके बाद हमने लिखा है अभाज्य संख्याएं यानी प्राइम नंबर्स, जिसको उर्दू में रूढ़ संख्या भी कहते हैं। अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर्स, ये एक से बड़ी सारी संख्याएं, एक से बड़ी वे सारी संख्याएं जिनके साथ कुछ कंडीशन जुड़े हुए हैं, अभाज्य संख्याएं यानी प्राइम नंबर्स कहलाएंगे। एक आपका ना तो भाज्य संख्या है और ना अभाज्य है, यानी ये ना तो प्राइम नंबर्स है और ना ही यौगिक संख्या यानी कंपोजिट नंबर है। तो एक से बड़ी वे सभी संख्याएं जो अपने और एक के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो, अपने व एक के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो, अर्थात जिनके मात्र 2 गुणनखंड हो। एक ऐसी संख्या जिसके मात्र 2 गुणनखंड हो यानी एक और स्वयं, तो उन्हें हम अभाज्य संख्याएं यानी प्राइम नंबर्स कहते हैं। सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या है वो 2 है, और दुनिया की सारी अभाज्य संख्याएं विषम हैं सिवाय 2 के। 2 एक ऐसा सिंगल नंबर है जो पहली अभाज्य संख्या है, बट ये इवन नंबर्स है, बाकी सारी अभाज्य संख्याएं विषम होती हैं। उदाहरण यहाँ मैंने लिखा है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और XYZ कुछ भी अभाज्य संख्याएं होंगी जिनके मात्र 2 गुणनखंड होंगे। आइए नेक्स्ट पॉइंट पर। और नेक्स्ट पॉइंट है आपका भाज्य संख्या, जिसको आप यौगिक नंबर भी बोलते हो, कंपोजिट संख्या भी बोलते हो। तो ये कंपोजिट नंबर होते कौन से हैं, यौगिक संख्याएं होती कौन सी हैं? ठीक है, एक से बड़ी वे सारी संख्याएं जो एक व अपने के सिवा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो। जो प्राइम नंबर होता है, जिसको आप अभाज्य संख्या कहते हो, वो अपने व एक के सिवा किसी और से विभाजित नहीं होता है, उसके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, अपने और एक के सिवा किसी अन्य से विभाजित नहीं होता, वो अभाज्य यानी प्राइम नंबर होता है। बट जो भाज्य संख्या होती है, एक से बड़ी वे सारी संख्या, क्योंकि एक ना तो भाज्य है ना अभाज्य है, इसको यूनिट नंबर कहते हैं। तो एक से बड़ी वे सारी संख्याएं जो एक व अपने के सिवा किसी अन्य से भी विभाजित होती हों, किसी अन्य से भी विभाजित होती हों, अर्थात जिनके 2 से ज़्यादा गुणनखंड हों, अर्थात जिनके 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो। तो भाज्य में 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो और अभाज्य में 2 गुणनखंड हो, उन्हें हम यौगिक नंबर कहते हैं, यौगिक संख्याएं कहलाती हैं। और सबसे छोटी जो यौगिक संख्या है वो 4 है। अब आप 4 के जो कंपोजिशन है वो देख लीजिए, क्या हो जाएगा, 1, 2 और 4। तो यहाँ पे अपने और एक के सिवा किसी और से भी विभाजित हो रही है, और 2 से अधिक इसके गुणनखंड हैं, अर्थात यह जो है एक भाज्य संख्या यानी यौगिक संख्या है। अब इसके बाद आप देखेंगे कि सह अभाज्य संख्याएं कौन सी हैं, यानी को प्राइम नंबर्स कौन से हैं। तो को प्राइम नंबर्स 2 या 2 से अधिक संख्याएं, एक में कोई को प्राइम नहीं होता है, 2 या 2 से अधिक संख्याएं वे संख्याएं जिनमें एक के सिवाय अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, यानी को प्राइम नंबर्स वे हैं जिनमें एक के सिवाय कुछ भी कॉमन ना हो, उन्हें हम क्या कहेंगे, आपस में सह अभाज्य यानी को प्राइम। जैसे उदाहरण के तौर पे हमने लिखा 16 और 25 है, तो 16 और 25 में ये जो है 16 आपका ये 2 × 2 × 2 × 2 है, और 25 जो है 5 × 5 है। अच्छा, एक हम लिख नहीं रहे क्योंकि एक माना नहीं जाएगा, एक के अलावा अन्य कोई संख्या उभयनिष्ठ ना हो यानी कॉमन ना हो, तो इसकी कोई भी संख्या यहाँ कॉमन नहीं है और इसकी कोई भी संख्या यहाँ कॉमन नहीं है। तो 16 और 25 क्या हो गया, को प्राइम नंबर। आपकी LCM SCF वाले चैप्टर में इसकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी और ये चीज़ बार बार आएगी, इसलिए को प्राइम को अच्छे से समझ लीजिएगा, यानी इसका कोई भी फैक्टर इसमें ना हो और इसका कोई भी फैक्टर इसमें ना हो। 2 या 2 से ज़्यादा संख्याएं 3 है देखिए, और इनमें आपस में एक के सिवाय कुछ भी कॉमन नहीं है। ये 7 और 8 देखिए, एक के सिवा कुछ भी कॉमन नहीं है। तो ऐसी संख्याएं जिनमें एक के सिवा कुछ भी कॉमन ना हो वो क्या कही जाएंगी,
सह अभाज्य कही जाएंगी। और सह अभाज्य संख्याओं का जो HCF होता है वो सदैव 1 होता है। HCF हमेशा 1 होता है और जो LCM होता है वो इनका गुणनफल होता है यानी मल्टीपल। अगर आपसे कोई ये पूछे कि भाई 16 और 25 का LCM बताइए तो 16 गुणे 25 यानी 400, और जरा इसका HCF बताइए तो HCF क्या हो जाएगा 1। अर्थात सह अभाज्य संख्याओं का लासा उनका गुणनफल होता है और मासा सदैव 1 होता है। आइए नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट आपका है रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, यानी परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। तो रेशनल नंबर कौन से होते हैं? वे संख्याएं जो m/n के रूप में लिखी जा सकें और यहाँ पे m और n पूर्णांक ना हो। वे संख्याएं जो m/n के रूप में हो और m और n कोई पूर्णांक संख्याएं हो, मीन्स n बराबर 0 ना हो, उन्हें हम क्या कहेंगे? रेशनल नंबर कहेंगे। और यहाँ पे एक चीज़ और कि m और n में कोई भी उभयनिष्ठ यानी कॉमन गुणनखंड शामिल ना हो, ऐसी संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं, जैसे 3/7, 13/5, 17/18 आदि। इसी तरह से अपरिमेय संख्याएं कौन सी हैं? इरेशनल नंबर्स कौन से? वे सभी संख्याएं जिन्हें m/n के रूप में प्रकट न किया जा सके, इन्हें m/n के रूप में प्रकट किया जा सके और इन्हें m/n के रूप में प्रकट न किया जा सके, इन्हें हम क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। अच्छा, ऐसी संख्याएं अक्सर आपको इस रूप में मिलेंगी यानी करड़ी के अंदर मिलती है। और पाई एक अपरिमेय संख्या है। काफ़ी डिस्प्यूटिंग पॉइंट है पाई को लेकर के, लेकिन आप बस इतना ध्यान रखिए कि पाई एक अपरिमेय संख्या है और यहाँ पे क्या होता है कि रिपीटिंग एंड टर्मिनेटिंग नहीं होता है, इसलिए जो है पाई आपकी एक अपरिमेय संख्या है, जबकि यहाँ पे रिपीटिंग एंड टर्मिनेटिंग होता है तो ये परिमेय संख्या है। आइए नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट आपका है वास्तविक संख्याएं यानी रियल नंबर्स और अवास्तविक संख्याएं जिनको हम काल्पनिक संख्याएं भी कहते हैं यानी इमेजिनरी नंबर। तो ये वास्तविक संख्याएं कौन सी होती हैं? रियल नंबर किनको कहते हैं? जब परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को सम्मिलित रूप से कहीं भी प्रकट किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है, दिखाया जाता है, तो उन्हें हम वास्तविक संख्याएं या रियल नंबर कहते हैं। तो ये आपके सामने उदाहरण दिया हुआ है कि रेशनल और इरेशनल नंबर को जब सम्मिलित रूप से प्रकट किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? रियल नंबर यानी वास्तविक संख्याएं कहते हैं। दूसरा पॉइंट है अवास्तविक संख्या या काल्पनिक संख्याएं या इमेजिनरी नंबर कौन से होते हैं? तो वे संख्याएं जो वास्तविक नहीं हैं, जिनकी मात्र कल्पना की जा सकती है, ऐसी संख्याओं के वर्गमूल नहीं निकाले जा सकते। और फाइनली आप इतना ध्यान रखिए कि जो इमेजिनरी नंबर होते हैं वो अंडर रूट के अंदर माइनस में लिखे होते हैं, जैसे अंडर रूट -29, तो ये क्या है? इमेजिनरी नंबर है, काल्पनिक संख्या, और ऐसी संख्या का वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता। आइए नेक्स्ट पॉइंट पे। और नेक्स्ट पॉइंट पर हम आपसे बात करेंगे कि किसी भी संख्या में स्थानीय मान और जातीय मान क्या होता है, यानी प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू क्या होती है, जातीय मान या निज मान या व्यक्तिगत मान। तो इसको हम कैसे देखेंगे ये हम आपको सीधे बता रहे हैं कि जैसे कोई भी नंबर दिया है 35729, तो यहाँ पे कहा गया कि 5 का स्थानीय मान क्या है, यानी 5 की प्लेस वैल्यू क्या है। तो 5 की प्लेस वैल्यू जो है वो इकाई, दहाई, सैकड़ा और हज़ार। आप 5 लिख करके और बाद वाली शेष तीनों संख्याओं को शून्य घोषित कर देंगे, यानी इसमें जो 5 की प्लेस वैल्यू है, स्थानीय मान है, वो 5000 है। बट अगर इस पे पूछ लिया जाए कि 5 का जातीय मान क्या है, तो 5 का जातीय मान स्वयं 5 है, यानी जो 5 की वैल्यू है वही उसका निज मान या व्यक्तिगत मान या जातीय मान है। तो स्थानीय मान और जातीय मान बड़ी सिंपल सा मैटर है। अब अगर आपसे क्वेरी कर दी जाए कि दी गई संख्या में 7 के जातीय मान और स्थानीय मान का योग बताइए, तो 7 का जो स्थानीय मान होगा 7 और बाद वाली संख्या 0 0 हो जाएंगी,
और इसकी फेस वैल्यू क्या होगी, यानी जातीय मान क्या होगा, 7 होगा। तो अगर योग पूछ रहा है तो 707 हो जाएगा। और बाय द वे अगर कह देता है कि इस दी गई संख्या में 7 के स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर क्या है, तो इससे घटा देंगे तो 693 हो जाएगा। बाय द वे अगर 7 के स्थानीय मान और जातीय मान का गुणनफल पूछता है तो ये 4900 हो जाएगा। तो इस तरह से आप कुछ भी बता सकते हैं, स्थानीय मान और जातीय मान का मतलब आप आसानी से समझ गए होंगे। तो आज के वीडियो में यहीं तक, ये स्टार्टिंग है। संख्या पद्धति में मैं आपको डेफिनेशन बता रहा था, इसका जो सेकंड पार्ट होगा संख्या पद्धति में, उसके बारे में और कुछ बेसिक बातें करेंगे जिससे आगे के सवाल हमें करने में आसान रहे। और बिल्कुल बेस से चलेंगे। एक बार मैथ पढ़ने के बाद आपको बार बार ना तो कोई किताब, ना गाइड और ना किसी टीचर से पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी। तो एक बार आप मन से पढ़िएगा। इसका सेकंड जो पार्ट होगा उसमें कुछ बेसिक बातें करेंगे और वो बेसिक बातें आपको सवाल करने में, सवाल को हल करने में उत्साहित करेंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।